बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था सेल का एड्रेस। मैंने आपको बताया था सेल का एड्रेस कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी बॉक्स में हो तो उस बॉक्स का एक एड्रेस होता है जो कि यहाँ पर दिखता है E4। उस एड्रेस से ही सारी कहानी चलती है, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हम लोग देते हैं वो एड्रेस के हिसाब से ही फॉर्मूला देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा मैंने 4, क्यों हैंग हो रहा है भाई? यहाँ पे लिखा मैंने 4। अब इन दो में मुझे मल्टीप्लाई कराना है कोई भी फॉर्मूला, मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए। एक्चुअली मैंने इक्वल टू डाल दिया था, इक्वल टू हटाओ, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए आंसर। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? इक्वल टू से स्टार्ट करूँगा। मुझे अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक किया, वो D4 अपने आप देखो आ गया, ऊपर फार्मूला बार भी आप देख रहे हो। फिर मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पर रहेगा? कीबोर्ड में जो 8 है 8 के ऊपर मल्टीप्लाई स्टार शिफ्ट दबाकर 8 दबा दो आप, या तो अपने कीबोर्ड में आप देख लेना, एप्पल का है तो फिर उस हिसाब से। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कराना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फिर, और फिर मैं कर दूंगा इंटर, तो यह आ गया 12। ठीक है ना? तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी कि मैंने हेडिंग दी यहाँ पर चोकोस, और यहाँ पर हेडिंग दी मैंने रुपीस। मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स है, यहाँ पे रुपीस है, 3 चॉकलेट है और 1 चॉकलेट 4 रुपीज़ के, तो कितने 12 रुपए के हो गए। मैंने 5 चॉकलेट लिया, दूसरी कोई, अब मैं यहाँ पर 7 रुपीज़ डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 8 चॉकलेट लिया, यहाँ पर मैं 2 रुपए डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब ऑलरेडी आप यहाँ पर आंसर आया था, देखो उसका फॉर्मूले बार में देखो आप, ऑलरेडी मैं फॉर्मूला दे चुका हूँ, दैट इज व्हाट दिस मल्टीप्लाई दिस, है ना, D4 मल्टीप्लाई E4। तो आपको फिर वापस इसको और इसको मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करोगे? इस सेल में जाओगे, यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला डाला था, तो छोटा सा देखो, छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है, जैसे कर्सर चेंज हो, ये चेंज हुआ क्या? मुझे थोड़ा जूम और कर देना चाहिए। ये देखो थोड़ा सा कर्सर चेंज हुआ, जैसे चेंज हो गया, अभी चेंज नहीं है, ये चेंज हुआ, और पकड़ खींच दो, मतलब क्लिक होल्ड करके खींच दो, तो सबका देखो टोटल ऑटोमेटिक आ गया। तो यही तो भाई एक्सेल की खासियत है कि आपको पूरा वो नहीं डालना पड़ेगा, हर बार है ना अलग अलग सेल के लिए अलग फॉर्मूले नहीं डालने पड़ेंगे। ऐसे हज़ारों पूरी ये होती है, डेटा होता है, तो क्या आप फॉर्मूले कितना डालोगे भाई? तो ऐसे तो फिर मतलब क्या रहेगा आपका? ठीक है, अब ये आ गया टोटल, बोले तो एक 12 रुपए कुछ सामान लिया, कुछ 35 का, कुछ 16 रुपये का सामान लिया, फिर आप यहाँ पे करोगे टोटल, उन सबको भी टोटल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आया और मैंने क्या किया, ये ऐसे पकड़ के सिलेक्ट कर दिया। कई तरीके, या तो एक काम करो, यहीं पर और इक्वल टू टाइप करो, इक्वल टू के बाद आप किसको इक्वल करना है, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या डालोगे? पहले फॉर्मूला डालो, तो इक्वल टू, मैं फॉर्मूला डाले तो सम, मैंने सम फॉर्मूला, सम मतलब सबका प्लस, और ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट मैंने क्या किया? ओपन किया। अब मुझे सम किसका चाहिए? मुझे इन तीनों का सम चाहिए, मुझे इन तीनों का सम चाहिए, तो मैंने बाद में इंटर मार दिया, तो 60 रुपीज़ का टोटल बिल बन गया। ठीक है ना? देखो मैंने क्या किया था, टोटल के आगे मैं इसमें यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, तो मैंने किया इक्वल टू सम, सम का मतलब सबका प्लस, जिसका प्लस करो, इसका प्लस किया तो इसका प्लस, जो भी अंदर डालोगे ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, F4 से पकड़ के मैंने यहाँ तक खींच दिया, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, F4 कॉलन में 2 पॉइंट, 2 फुल स्टॉप होते हैं, ये वर्टिकल, कीबोर्ड में देख लेना, कॉलन, और डायरेक्ट कौन सा सेल डाला मैंने? F6, तो वो पूरी रेंज ले लेगा, पूरी रेंज ले लेगा। आपको अलग अलग करना है तो कॉमा डाल के करना पड़ेगा,
एग्जाम्पल के तौर पर मुझे 3 और 7 का सम चाहिए और 2 का सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या इक्वल टू, मुझे पहले सम तो डालो भाई, सम ब्रैकेट ओपन करो, और मुझे इसका चाहिए, कॉमा मुझे इसका प्लस चाहिए, कॉमा और मुझे इसका प्लस, मुझे 3 का प्लस चाहिए, तो मैं कॉमा डाल के करूंगा और इंटर मारूंगा, ये देखो आ गया है ना, D4 कॉमा E5 कॉमा D6। तो ऐसे सेपरेट भी डाल सकते हो आप। और अगर जैसे यहाँ पर किया तो देखो मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ फॉर्मूला आ गया, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला आ गया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने किया, पूरा करना है मुझे पूरी सेल, अभी ऐसे कम से कम पूरी 50 सेल है, 50 रोज का पूरा ये चाहिए मुझे टोटल। तो मैं क्या करूँगा, 50 बार थोड़ा कॉमा डाल के करूँगा कि कॉमा देश नहीं, अब पहला और आखिरी वाला यानी बीच में डाल दो कॉलन, ये कॉलन डबल जो फुल स्टॉप है, तो पूरी रेंज पकड़ लेगा। तो ये एक बेनिफिट मिल गया आपको, ये एक बेनिफिट मिल गया। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुझे यहाँ पर सब में रुपीज़ चाहिए, एक प्रीफिक्स चाहिए रुपीज़, सब में रुपीज़ करके आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एफ, दिख रहा एफ वाला पूरा ये, और हमेशा क्या करो राइट क्लिक करके देखो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिखाई देंगी, राइट क्लिक करोगे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर है फॉर्मेट सेल्स, जब फॉर्मेट सेल्स में जाओगे तो वहाँ पे एक फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, ये देखो फॉर्मेट है करेंसी और आपको चाहिए रुपीस। एल टाइप हो गया क्या, यहाँ ढूंढना पड़ेगा क्या, न्यूजीलैंड है और इंडियन रुपीस हो सकता है, RS हो सकता है, इंडियन में जाओ, आई में, हाँ यहाँ मिल जाएगा आई इंडियन में। हाँ भाई रुको यार, राइट क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट सेल पे गया, ये नंबर है डेसिमल, करेंसी आपको चाहिए, आपको टेस्ट, साइंटिफिक, फ्रैक्शन नहीं, परसेंटेज में नहीं, टाइम नहीं, करेंसी में जनरल में जाओ, जनरल तो जनरल है, नंबर है करेंसी, करेंसी में ही आपको ऊपर ही पर दिख जाना चाहिए। दिख जाओ भाई इंडियन रुपीस, आ जाओ, आ जाओ भाई, क्यों नहीं आ रहे हो, ये हिंदी में है, रुपीस के हैं काफ़ी सारे, हाँ तो गया आसामीज रुपीज इंग्लिश जैसे कर दिया और ओके क्या, ये देखो ऑटोमेटिक है ना, रुपीज का सिंबल आ गया यहाँ पर, है ना, रुपीज का सिंबल आ गया। यानी यहाँ पर कोई भी अगर नंबर टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक देखो रुपीज ले लेगा। अब ये पूरी सेल, ये देखिए यहाँ पर जो भी नीचे जा रहे हैं हजारों, इस वाले, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, राइट क्लिक मारा था, तो पूरे के लिए अप्लाई हो गया, फुल के लिए, वो पूरा रुपीस ही आएगा।
अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए तो पर्टिकुलर सेलेक्ट करोगे। तो पहले क्या करूँ, मैं इसको जनरल कर देता हूँ। फॉर्मेट सेल में जाने का राइट क्लिक करके मैंने ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैं गया फॉर्मेट सेल्स में, मैं जनरल कर दिया भाई। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इतने को राइट क्लिक किया, अगेन मैं फॉर्मेट में गया और फिर आई एम गोइंग टू करेंसी एंड यहाँ पर क्या नाम से था, इंग्लिश के नाम से था ना, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कतर, आ जाओ भाई, ये लेक्चर खराब ना करो। यहाँ पर आया था ना असामीज बंगला, ये आ गया। ओके चलो, ये देखो फिर उतने में ही क्या होगा, अप्लाई हो गया। ठीक है, वैसे इसका एक इजी भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि ढूंढना ना पड़े, ढूंढना यानी आसान हो। तो ढूंढना आसान हो इसके लिए चलो ठीक है, मैं इसका ऑप्शन बाद में बताता हूँ क्योंकि होना चाहिए इजी। ठीक है चलो, उसके मैं ऑप्शन देख लेता हूँ बाद में कि इसका कोई मतलब इतना ढूंढना ना पड़े, ये होना चाहिए। ये बाकी सब तो पता ही है आपको, फिल अगर करना है बॉर्डर फुल फिल कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा होना चाहिए, तो ये सब आपको पता है। मेन यही था कि करेंसी आपको अगर डालनी है तो क्या हिसाब से डालनी है, तो आपको थोड़ा नीचे सर्च करना पड़ेगा। और अगर आपको डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो डेसिमल प्लेसेस भी आ जाएगी, जैसे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो देखो 2 डेसिमल प्लेसेस में आ गया, है ना। 12.00 मतलब अगर 50 पैसा हुआ तो उस हिसाब से वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि डेसिमल में अगर चाहिए तो इस तरह आएगा 67.00, यानी कि अगर कुछ डेसिमल में है जैसे 3.5 का 3.5। देखो जैसे आप चेंजेस करोगे ना, यहाँ पर इधर सब चेंजेस होता रहेगा, देखते रहना, ये टोटल वोटल सब चेंज होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहीं पर चेंज करोगे, यही तो खासियत है ना भाई। 2.3 ये देखो, है ना, सब में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कहीं पर चेंज, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूले से जुड़ा हुआ था। फॉर्मूला करे दिस मल्टीप्लाई दिस, अब तुम चेंज कर रहे हो। देखो कैसे डेसिमल में आ रहा है सब कुछ, है ना, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। कुल मिला के बात ये थी, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो पहले तो बेसिक फंक्शन समझो, बाकी और आगे अंदर जाएंगे। बेसिक थोड़ा चलाना सीखो पहले, तो एक्सेल है ना ये, इसको थोड़ा सा पहले चलाना सीखो कि किस तरह काम कर रहा है। अभी कितना अच्छा फीचर मैंने बताया ये वाला रुपीज़ वाला, कि आप फॉर्मेट में जाकर डेसिमल प्लेसेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको डेसिमल प्लेसेस कितना चाहिए। जैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, 0 चाहिए, तो ओके करो, तो इस तरह आ जाएगा। तो सर 5 इंटू 2.3 12 क्यों दिखा रहा था, है ना। 3.5 इंटू 4 चलो 14 है, 8.3 इंटू 2 होना चाहिए 16.6। तो ये ऑटोमेटिक राउंडिंग ऑफ नंबर ले रहा, राउंड ऑफ, जैसे 16.6 है तो 17 रुपए ले लिया, बिकॉज यू डोंट वांट टू शो इन डेसिमल फॉर्म इन एग्जैक्ट, यू नो, बहुत ही एक एग्जैक्टली नहीं चाहिए आपको, एक राउंड फिगर चाहिए आपको, मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल डालने के बाद भी कि 5.2.3 लगभग 11 रुपए कुछ होगा, लेकिन 12 रुपए डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है भाई इसमें।
एक्सेल में ये चीज़ समझनी है, डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2 डेसिमल दिखा, 2 3 दिखा 3, तो जितना आपको करेक्ट चाहिए 3 4 5, वो डिपेंड करता है आपका काम कैसा है। क्या डिपेंड करता है? आपका काम कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए, कितनी एक्यूरेट नंबर चाहिए। काफी करेंसी है यार, आ जाता है। इंडिया भी अपना ऊपर ही ऊपर है, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो 2 डेसिमल तो रखो ही कम से कम। तो अकाउंटिंग में देखो इंग्लिश में ही आ रहा है, अकाउंटिंग में जाओगे तो वो अकाउंटिंग रुपीज़ से ऐसे लेगा, इंडियन रुपीज़ से ही लेगा। ठीक है, फिर अगर डेट फॉर्मेट चाहिए ये सब भी आगे है सब। फिलहाल तो हमने करेंसी हमने चेंज की और ओके कर दिया, तो रुपीज़ में आ गया। तो डेट का फॉर्मेट ये था कि भाई अगर आपको डेट चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, कहीं पर डेट चाहिए तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और डेट में जाओ, कुछ कौन सा फॉर्मेट डेट चाहिए ना, तो डेट में से टाइप कर दिया, यानी कि इक्वल टू डेट। तो डेट आपको उस फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, तो फॉर्मेट में डेट आ जाएगी। जैसे कि मैंने किया 12 अगस्त 2025, ये देखो ऑटोमेटिक है ना, ये डेट फॉर्मेट अपने आप बदल गया, क्योंकि जो फॉर्मेट मैंने किया था, क्या मैंने टाइप क्या किया था, नॉर्मल टाइप किया था 12 अगस्त 2025, कॉमा में कुछ नहीं, ऑटोमेटिक इसने ले लिया इस तरीके से, इस तरीके से ले लिया। ठीक है ना, यहाँ पे जो कभी भी ये हैश है ना, इसका मतलब कि जगह पूरी नहीं हो रही है, यहाँ से बढ़ाओ, इधर से बढ़ाओ, ये एक इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ना। ये कुछ ऐसे आ रहा था ना, अब बोलो सर ये क्या हो गया, क्यों नहीं काम कर रहा है, तो ऐसे बढ़ाओ भाई और बढ़ाओ, ये देखो आ गया। अब देखो ऑटोमेटिक डेट भी ये होती है, बढ़ती जा रही है, जो ड्रैग इट, मतलब सेलेक्ट करो और ड्रैग करो, ऑटो डेट बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक पूरा कैलेंडर आ रहा है ना। तो ये सारी खासियत है इसमें, कितनी अच्छी अच्छी खासियत है इसमें। तो आज मैं लेक्चर वैसे काफ़ी हो गया, 17 मिनट भी प्रैक्टिस, अगर 17 मिनट है तो 70 मिनट प्रैक्टिस चाहिए। 17 मिनट लेक्चर, 70 मिनट, 18 मिनट तो 80 मिनट का चाहिए प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो जो मैंने सिखाया है इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ये माइक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ऐसा लग रहा है डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं करिए, इतनी तो प्रैक्टिस कर लो। ये पहले तो कैलकुलेशन के दोबारा वो समझना, और अपनी मर्जी से भी कैलकुलेशन करना, कोई बड़ा सा अकाउंट बनाओ, सब कुछ डालो, हरी धनिया, मिर्ची, तेल, एक तुम डिश बना रही हो चिकन का, हरी धनिया कितनी लगी, कितने ग्राम लगी, पर ग्राम कितने, इतने रुपए, चलो आइडिया देते हैं क्या। चलो तुम बना रहे हो भाई बिरयानी, क्या बना रहे हो, बिरयानी बना रहे हो, कोई ऑर्डर आया बाहर का बिरयानी का, ठीक है, थोड़ा नीचे ले लो, ऊपर हेडिंग हरी। तो पहले तो चिकन लोगे, क्या लोगे, चिकन लोगे, यहाँ पर डालो वेट, चिकन कितना लिया तुमने, 50 किलो बिरयानी बनाओगे क्या, नहीं बनाओ भाई, इतनी 30 किलो की बनाओ, 30 kg। ठीक, अब ये 30 kg ऐसे मत डालो, कभी भी नंबर ही डालो, वो सिंबल चाहिए तो वो बाद में बता दूंगा सिंबल कैसा लेने का, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा वर्ड मत दो केजी, वो सिंबल का टेंशन मत लो, हर उसमें केजी चाहिए केजी आ जाएगा, वो टेंशन मत लो। वेट इन केजी ऊपर भी हेडिंग दे सकते हो, वेट इन ब्रैकेट इन केजी। चिकन लिया, राइस, अब 30 के 25 किलो राइस लो, क्योंकि चिकन बाद में कम पड़ जाता है, फिर बिरयानी चावल चावल बचे रह जाते हैं, मज़ा नहीं आती फिर। ऑयल, ऑयल का तो आइडिया ही नहीं भाई मुझे, 3 लीटर ले लूँ, नहीं 3 लीटर कम पड़ेगा ना, 5 लीटर तो लो कम से कम। बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाला, एक बार मसाला मैंने ले लिया, कम से कम आधा किलो तो मसाला लगने वाला है, तो 0.5 kg लो, 500 ग्राम मत लो, क्योंकि सारी चीज़ें तुम केजी में ले रहे हो। वेट इन ब्रैकेट लिख दो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे वापस चेंज कर सकते हो टाइपिंग, केजी, फिर ग्राम में मत लो नीचे, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, ठीक है।
अब सबका रेट अलग अलग था। ये है पर केजी, रुपीज पर केजी, रुपीज आरएस डाल दो पर केजी। तो चिकन 250 रुपीज, चावल अच्छा वाला ले लो भाई 120 रुपए तो होना ही चाहिए कम से कम। ऑयल 150, इतना आइडिया नहीं है मेरे को। ये 300 रुपए किलो मसाला कोई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चाहिए इसका टोटल, कौन कितने रुपए का है। ये पर केजी है, 250 रुपए किचन नहीं है, 1 किलो 250 रुपए का है ऐसे। तब क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आओ, इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट तुम इसे क्लिक करो, दिस क्लिक, फिर बाद में शिफ्ट करके मल्टीप्लाई वाला दबाओगे, 8 के ऊपर है, बाकी मल्टीप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट भी एक नंबर पैड में, फिर ये क्लिक कर दो और इंटर मार दो। तो 7.5 चिकन पड़ गया। और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो वही आंसर आने वाला है, क्योंकि राइस 25 किलो, 1 किलो भी 120 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ऑयल 5 केजी है, 150 रुपये किलो है ऑयल, लीटर किलो जो भी है, तो ऑटोमेटिक सारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख दो भाई ग्रैंड टोटल, मतलब हाँ ग्रैंड टोटल। अब देखे भाई कितने रुपए सामान पड़ गया। मसाला 150 रुपए का कम नहीं लग रहा, मसाला बहुत लगता है। 800 रुपये किलो कर दो, इतना मसाला लगेगा। थोड़ा बाहर जा रहा है तो उसके कॉलम को बढ़ाओ, ठीक है। अब यह ग्रैंड टोटल, ग्रैंड इन सबका प्लस, इन सबका प्लस कितने रुपए हुए भाई खर्चा, इक्वल टू सम टाइप करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसे करके पूरा क्लिक करके तो खींच दो नीचे, ये आना चाहिए, सिलेक्शन करना और इंटर मार दो। भाई 11,650 रुपये तो पड़ी है। कितने किलो की, 30 किलो या 25 किलो चावल और 25 किलो बिरयानी। तो पर केजी बिरयानी कितने रुपए किलो पड़ी देख लो जरा, ये भी देख लें। अगर बेचना दिल्ली में पर केजी के हिसाब से बिरयानी बिकती है। अब पर केजी के लिए क्या करोगे, क्योंकि 25 किलो की बिरयानी है और टोटल इतने रुपए पड़े, तो इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू दिस डिवाइड बाई। अब भाई ये सब मालूम होना चाहिए, देखो भाई ये मालूम होना चाहिए, इतनी मैथ मालूम होनी चाहिए। डिवाइड का फॉर्मूला डिवाइड बाई L10 बोले तो ये मैंने लिया, ये वाला डिवाइड बाई 25 किलो की बिरयानी है, ये क्लिक किया। हाँ 466 रुपए किलो बिरयानी पड़ गई, ठीक पड़ी। 500-550 रुपए किलो पड़ती है, 600 रुपए किलो मिलती है बाहर बिरयानी चिकन की, ऐसे मतलब ऐसे बिलो एवरेज वाली। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली कहाँ है अभी, है ना। और सर बहुत सारी चीज़ें छूट गई सर, अब क्या करें सर, तो टोटल मार दिया, फॉर्मूला सब डिलीट करेंगे, ये वाला डिलीट करके वापस भरें, ना ये ना करना। आप क्या करना, ये आओ, ये कॉलम के बीच में चाहिए ना, यहाँ पर आए 10 में आए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट मार दो। हाँ सही, अगर इंसर्ट नीचे आ जाए समझो, ग्रैंड टोटल इनके बीच में आ गया इंसर्ट समझो, तो नीचे वाला सेलेक्ट करके, मतलब अंडू करके नीचे सेलेक्ट करके फिर इंसर्ट कर दो, एक और इंसर्ट मार दो। कम से कम 2 चीज़ हम भूल गए जैसे, और पहले थोड़ा गैप लेके चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप भूल गए भाई गैस पे इतनी खर्चा होगी क्या, खर्चा होगी, कम से कम 1 किलो गैस तो जानी है, पक्की बात है। और 900 रुपये तो 950 रुपये तो सिलेंडर लगता ही है, तो 1 ही किलो तो मतलब वो देखो ऑटोमेटिक आ रहा है 950 रुपये। और क्या है, लेबर नहीं लोगे क्या, वो कुक का चार्जेस नहीं लोगे, वो कहेगा भाई मेरे को पैसा नहीं दो क्या बनाने का, मैं 1 किलो का लेता हूँ 100 रुपये बनवाई सिर्फ, अच्छी बात है। कितने किलो है, 25 किलो है भाई, 25 किलो चिकन राइस के साथ बिरयानी का वो होता है मतलब 25 किलो राइस मतलब 25 2,500 रुपये। देखो हाँ अब पड़ा 15,100 रुपीज़ का टोटल 25 किलो बिरयानी, चाहे तो 4 रुपये पर केजी पड़ गई। तो ये देखो है ना किस तरह मैंने बीच में इंसर्ट भी यूज़ किया कि हाँ मैं भूल गया था, तो मैंने इंसर्ट लिया और मैंने फिर से उसको करने की कोशिश की, ठीक करने की कोशिश की, तो डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इंसर्ट करके कुछ भी एक यहाँ पे ले सकते हो, बेसिक एक मालूम होना चाहिए मैथ का, किसका मल्टीप्लाई करने से। मैंने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, पर केजी बिरयानी कैसे डिवाइड लगाया, दिस डिवाइड बाई 25 ऐसे लगा दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिए, फिर बाद में वापस चेंजेस किया, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चेंज हो गई यहाँ पे। तो बार बार मुझे डिलीट वो सब करने की जरूरत नहीं, यही तो एक्सेल का जादू है, ठीक है।